तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक का अध्याय 4 साइंस विज्ञान का। तो जो इसमें चैप्टर में टॉपिक है उनके महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जो चैप्टर का नाम है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से हैं यही चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये ना आपके एक तरह से नोट्स हैं। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी करें तो कम टाइम में सब कुछ कवर करने के लिए अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले दिया गया कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन भूपरिपाटी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबड़ में भी कार्बन होता है। कार्बन में सहसंयोजी आबद्ध, इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2 और 4। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन का परमाणु क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना अत्यंत कठिन होता है। कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास अन्य परमाणुओं के साथ सह संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है। HON तथा Cl जैसे कार्बन के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम होते हैं। दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बाह्य कक्षों से संबद्ध हो जाते हैं, जिससे वे निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं। H2O2 N2 अणुओं के निर्माण के चित्र क्या क्या है? H2 अणु कैसे बनता है? HH, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन परमाणु। H2 अणु साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा HH हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबद्ध करता है। O2 अणु कैसे बनता है? ऑक्सीजन के अणु परमाणु है ये ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। साझेदारी इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े बनते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु के बीच कौन सा बंध बनता है? द्विआबद्ध। N2 अणु नाइट्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन अणु है, साझेदारी इलेक्ट्रॉन के बीच 3 जोड़े बनते हैं। नाइट्रोजन परमाणु के बीच त्रिआबद्ध होता है। H2O NH3 CO2 और H2S। ओके। सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? वे कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल क्या है ना, कम लगता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आवेशित कण नहीं बनते, यानी कि इनसे विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा जो है वो प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबद्ध बनाता है। एक ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर रूप। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबद्ध बनाता है। चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करने में सक्षम होते हैं, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फुलरीन सबसे छोटे फुलरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। उपयोग कहाँ पे होता है इसका? हीरे में आभूषण बनाने में, हीरे के आभूषण बनाने में, तापमापी इत्यादि के रूप में किया जाता है। थर्मामीटर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और हीरे के आभूषण बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक होता है। इसका प्रयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग, और इलेक्ट्रॉन बनाने में भी इसका प्रयोग
किया जाता है। इन अपर रूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। हीरे तथा ग्रेफाइट में अंतर होते हैं। अंतर किस प्रकार होता है? हीरा और ग्रेफाइट, इसके बीच अंतर देख लेते हैं। यह कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। हीरा जो होता है दोस्तों प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह कोमल होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है? कोमल होता है। हीरा विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। हीरे से न विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, बट ऊष्मा क्या है? ऊष्मा यानी कि हीरे को अगर आप गर्म करोगे तो वो ना गर्म हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में क्या है ना, विद्युत का प्रवाह हो सकता है और ऊष्मा का भी प्रवाह हो जाता है। हीरा क्या होता है? पारदर्शी होता है। हीरे के तुम आर पार देख सकते हो। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। संयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी मात्रा में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। इसके 3 कारक हैं: श्रृंखलन, चतुसंयोजकता, समान्वयन। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन के परमाणु अपने मध्य आबद्ध बनाते हैं। इसी प्रकार सिलिकॉन श्रृंखलन करता है जिसमें 7 या 8 परमाणु की एक श्रृंखला होती है। चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, जिसके कारण यह परमाणु OHNSCl तथा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ सह संयोजी आबद्ध बनाने में सक्षम है। कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों में नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला: सीधी श्रृंखला, साकित श्रृंखला, संतृप्त एल्केन, असंतृप्त चक्रीय, एलिचक्रीय। कार्बन पदार्थ में त्रिआबद्ध बनाने हेतु कम से कम 2 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है। अतः एल्कीन और एल्काइन समूह के प्रथम सदस्य में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार की है। एथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से है, C2H6। हाइड्रोकार्बन का नाम आणविक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र। मेथेन का आणविक सूत्र क्या है? CH4। संरचनात्मक सूत्र क्या है? C ऊपर H, साइड में H, इधर H, नीचे भी H। एथेन की आणविक सूत्र क्या है? C2H6। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 CCHHHH। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C3H8 CCHHHH। ब्यूटेन C4H10 CCCH। ये हो गया। पेंटोन C5H12। इसके बाद है हाइड्रोकार्बन के नाम एल्कीन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन। हाइड्रोकार्बन के नाम एल्काइन C2H2। एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? C2H2। ब्यूटीन का आणविक सूत्र क्या है? C4H8 C3H6। ये इनके आणविक सूत्र हैं। प्रोपाइन का आणविक सूत्र क्या है? C3H4 और ये इस तरह का इसका संरचनात्मक सूत्र है। ओके। ब्यूटाइन का क्या है? C4H6 और ये इसका संरचनात्मक सूत्र बना हुआ है। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के उदाहरण: चक्रीय संतृप्त, चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संरचनात्मक समावयव, वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं परंतु परमाणु संरचना भिन्न होते हैं। ब्यूटेन तथा पेंटेन के समावयव है।
विषम परमाणु एवं प्रकार्यात्मक समूह। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों की अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट रासायनिक गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। विषम परमाणु कौन कौन से? ऑक्सीजन, समजातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण एल्कोहल CH3OH। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। ओके दोस्तों, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। एल्कीन ENY, एल्काइन YNE, एल्कोहल OL, एल्डिहाइड AL, कीटोन ONE, कार्बोक्सिलिक अम्ल IOC, क्लोरीन क्लोरो। यदि एक अनुलग्न लगाया जाना है तब अंत का E हटाया जाता है, जिसे मेथेनॉल, मेथाइन। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण धर्म कौन कौन से हैं? दहन सामान्यतः वे यौगिक वायु ऑक्सीजन में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को मुक्त करते हैं। CH4 + 2O2 तो क्या हो जाएगा? CO2 + 2H2O क्या हो जाएगा? ऊष्मा प्लस प्रकाश। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति में कज्वली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वायु में दहन करने पर कज्वली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है? निर्मित होते हैं, जिससे क्या होते हैं? अम्लीय वर्षा। ऑक्सीकरण देख लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा अक्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर अल्कोहल के ऑक्सीकरण के फल स्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। CH3- का CH2- का OH, तो CH3COOH + H2O। संकलन अभिक्रिया क्या होते हैं? निकेल पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अपने द्वित्रि-आबंध के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। इस प्रक्रम को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में साथ जुड़े हाइड्रोजन को प्रकाश तथा वायु ऊष्मा की उपस्थिति में अन्य परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि CH4 + Cl2 प्रकाश अथवा 520 के, तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl + HCl। महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल गलनांक 156 के, क्वथनांक 351 के। एथेनॉल जल में घुलनशील होता है, जलाने वाला स्वाद आता है। तनु एथेनॉल के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है तथा शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। C2H5OH की सोडियम के साथ अभिक्रिया में सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। सांद्र H2SO4 के साथ 443 के तापमान पर एथेनॉल के निर्जलीकरण द्वारा एथीन उत्पन्न होती है। साबुन निर्माण में एल्कोहलिक पेयों में एथेनॉल का उपयोग प्रयोगशाला विक्रम के रूप में भी किया जाता है। दवाओं और टॉनिकों के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। इसका गलनांक कितना होता है? 290 के। क्वथनांक कितना होता है? 391 के।
जल में घुलनशील होता है और स्वाद में खट्टा होता है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। सिरका क्या होता है? 3 से 4% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। परिशुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं तथा कठोर जल के साथ प्रभावहीन होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल के साथ सफाई प्रक्रिया को दर्शाते हैं। साबुन के अणु में जल रागी एवं जल विरागी समूह होते हैं। साबुन अणु में जल रागी सीरा आयनिक भाग है, जल विरागी सीरा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। जल रागी आयनिक छोर लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जल विरागी छोर है। साबुन की सफाई प्रक्रिया अधिकांश मैल तैलीय होता है तथा जल विरागी छोर इस मैल के साथ जुड़ जाता है। जल के अणु जल रागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेते हैं। फलस्वरूप साबुन के अणु मिसेली संरचना बनाते हैं। अघुलनशील पदार्थ क्या क्या होते हैं? कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन के जलराग भाग में अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या स्कम बनाते हैं, जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित होती है। अपमार्जक के अणु का आवेशित सीरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों को साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनते। फलस्वरूप सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है। साबुन पूर्णतः जैव निम्नीकरण होते हैं, जबकि अपमार्जक नहीं। साबुन पर्यावरण हितैषी होते हैं लेकिन अपमार्जक नहीं। अब संक्षेप में देख लेते हैं। कार्बन सर्वतोमुखी तत्व अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। ONH तथा Cl जैसी अधातुओं के साथ कार्बन का समान संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। श्रृंखलन समावन और चतुसंयोजकता के फलस्वरूप कार्बन अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन एकल द्वि और त्रि आबंध बनाता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जो संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन सीधी श्रृंखला वाले, शाखित श्रृंखला वाले अथवा चक्रीय हो सकते हैं। एक ही अणु में अलग अलग संरचनात्मक अवस्था संभव होती है, जिसे समावयन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में विषम परमाणु हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तथा इस यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों को निर्धारित करते हैं। समजातीय श्रेणी में सदस्यों की रासायनिक विशेषताएं एक समान तथा भौतिक गुण भिन्न होते हैं। कार्बन आधारित यौगिक अच्छे ईंधन होते हैं। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। निर्जलीकरण के पश्चात यह एथीन गैस बनाता है। ओके। एथेनोइक अम्ल एक अन्य महत्वपूर्ण यौगिक है। यह एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाता है। ओके। सफाई प्रक्रिया के लिए साबुन एवं अपमार्जक का प्रयोग होता है। अपमार्जक मृदु एवं कठोर जल के साथ प्रभावशाली रूप से सफाई अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर था और इसमें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वे सब हमने कवर करा दिए हैं। तो जब भी आपको रिवीजन करना हो अपने इस चैप्टर का, तो आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। एग्जाम में कम टाइम में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा।